दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल को हिलाकर रख देती हैं, जिन्हें सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर असल ताकत दौलत में है या दिल के सुकून में। आज की कहानी भी ऐसी ही एक हकीकत पर मबनी दास्तान है जो एक बादशाह और एक वलीउल्लाह के दरमियान पेश आई। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आईना है जिसमें हम सब अपने आप को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बदल जाए, अगर आप जानना चाहते हैं कि सुकून दौलत से नहीं बल्कि ईमान से कैसे मिलता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो सबक आज के इस वाक़े में है वो शायद पूरी जिंदगी बदल दे। एक बार का जिक्र है, एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी। महल सोने के थे, खादिम हर वक्त तैयार, और हुक्म ऐसा कि कोई इनकार न कर सके। मगर बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। हर रात वो सोने के बिस्तर पर करवटें बदलता, मगर नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसके दरबार में सब चापलूस थे, कोई सच बोलने वाला न था। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। ये लोग जिस वली के पास जाते हैं वहां से मुतमईन लौटते हैं, आखिर उस वली में क्या है जो मेरे पास नहीं? वजीर ने कहा, जहां पनाह वो अल्लाह के दोस्त हैं, उनके दिल में तकब्बुर नहीं, उनकी जबान सच बोलती है और वो किसी से कुछ नहीं मांगते। बादशाह ने गरूर से हंसते हुए कहा, मैं कल खुद उस वली से मिलूंगा, देखता हूं वो क्या चीज है के लिए लोग उसके कदमों में गिरते हैं। अगले दिन बादशाह अपने खदमो हशम के साथ वली के खानकाह की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो देखा एक सादा सा कमरा, ना कोई खादिम ना कोई कीमती चीज। वली एक पुरानी चटाई पर बैठे जिक्र कर रहे थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, ए बुजुर्ग, मैं बादशाह हूं, तुझे नहीं मालूम कि मेरे कदमों के नीचे जमीन कांपती है? वली ने मुस्कुरा कर कहा, ए बादशाह, जमीन तो उसके हुक्म से कांपती है जो तुझे और मुझे पैदा करने वाला है। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया, मगर उसने बात छुपाने के लिए कहकहा लगाया और कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, कुछ मांगो। वली ने निगाह उठाकर कहा, मैं सिर्फ अपने रब से मांगता हूं, मखलूक से नहीं। बादशाह खामोश हो गया। वो सोचने लगा कि ये शख्स कौन है जो मेरी दौलत को ठुकरा रहा है। इस रात बादशाह महल वापस आया, मगर नींद फिर गायब थी। वली के अल्फाज दिल में गूंज रहे थे। अगली सुबह वो दोबारा गया, मगर उस बार अकेला। उसने कहा, मुझे सुकून चाहिए, तुम्हारे पास वो कैसे है जो मेरे पास नहीं? वली ने कहा, सुकून दिल की दौलत है, तख्त की नहीं। तुम बादशाह हो मगर तुम्हारे दिल पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। बादशाह ने आह भरी और कहा, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे अपने दिल को संभालूं। वली ने फरमाया, जब तक तुम गरूर से भरा रहोगे तुम खाली रहोगे। आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें भर देगा। बादशाह ने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, अगर मैं तख्त छोड़ दूं तो क्या सुकून मिल जाएगा? वली ने कहा, नहीं, सुकून तख्त छोड़ने से नहीं, खुदी छोड़ने से मिलता है। बादशाह ने पूछा, ये खुदी क्या है? वली ने जवाब दिया, ये वो दीवार है जो इंसान को अपने रब से दूर रखती है। जब ये गिरती है तो बंदा रब से जुड़ जाता है। बादशाह ने कहा, मैं ये दीवार कैसे गिराऊं? वली ने कहा, सच बोलकर, अदल करके, बंदों से मोहब्बत करके और अपनी ताकत को आजमाइश समझकर। बादशाह का दिल कांप गया। उसने वली के कदमों में बैठकर कहा, मुझे दुआ दो कि मेरा दिल नरम हो जाए। वली ने हाथ उठाए और कहा, ए रब, इस बादशाह को वो नूर अता फरमा जो तख्तों पर नहीं बल्कि दिलों में उतरता है। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो वापस गया तो उसके वजीर और दरबारी हैरान थे, क्योंकि बादशाह का चेहरा बदल चुका था। उस दिन से उसने जुल्म छोड़ दिया, अदल फैलाया, अवाम के दुख सुने, यतीमों के सर पर हाथ रखा और अपनी सल्तनत में अमन कायम किया। लोग हैरान थे कि ये वही बादशाह है जो कभी अपने आप से आगे किसी को नहीं मानता था। कुछ महीनों बाद उसने ऐलान किया कि अब वो महल में नहीं बल्कि अवाम में रहेगा, उनके दुख दर्द में शरीक होगा। जब वो वली से दोबारा मिला तो कहा, ए बुजुर्ग, अब मैं समझ गया हूं कि असल बादशाही दिल की होती है, तख्त की नहीं। वली मुस्कुराए और बोले, अल्लाह ने तेरे दिल को जिंदा कर दिया, अब तो उसकी मखलूक के लिए रहमत बन जा। वो दिन तारीख का मोड़ था। बादशाह ने अपनी हुकूमत को इल्म, अदल और मोहब्बत का मरकज बना दिया। लोग कहते थे कि वो अब बादशाह नहीं बल्कि दरवेश बादशाह है। इसकी वफात के बाद उसके मकबरे पर आज भी लोग जाकर दुआ करते हैं और कहते हैं, ये वो बादशाह था जिसने दिल का तख्त जीता था। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि असल दौलत वो नहीं जो हाथ में हो बल्कि वो है जो दिल में उतर जाए। दौलत खत्म हो जाती है, इक्तिदार बदल जाता है, मगर ईमान और नेकी हमेशा बाकी रहती है। अगर आपके दिल में भी सुकून की तलाश है तो याद रखें, वो बाजारों में नहीं, इबादत में मिलता है, बंदे के रब से जुड़ने में मिलता है और आजिज़ी में छुपा होता है। जो शख्स अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया खुद उसके कदमों में झुक जाती है।
जिंदगी का असल हुस्न इसी में है कि हम दिलों को जीतें, न कि दुनिया को। मोहब्बत फैलाएं, अदल करें और अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि आखिरकार वही बादशाह है, बाकी सब इसके बंदे हैं। बादशाहत खत्म हो जाएगी, वलियों के मज़ार पर चिराग जलते रहेंगे। यही इंसान की असल कामयाबी है। हवाला सूरतुल हदीद आयत 20। तर्जुमा, जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल, तमाशा, जीनत और फख्र का सामान है, मगर आखिरत बेहतर है उनके लिए जो तकवीज़ इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि दिलों को छूने वाली ऐसी मज़ीद हकीकतें सुनें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल असमार वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक क्लिक हमारे लिए हौसले की रोशनी है। अल्लाह आपको ईमान, सुकून और मोहब्बत से भर दे।